हेलो गाइस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 13 अगस्त का एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुका है और हम फिर से आप लोगों के सामने आए हैं और जो 13 तारीख के एकदम रियल एक्यूरेट क्वेश्चन है उसको लेके आए हैं और पूरा 3 शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग इसी क्लास में करेंगे। तो चलिए आप लोग अंत तक बने रहना है और ये क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट 13 तारीख के एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन होंगे ना। तो चलिए क्वेश्चन वीडियो के अंत तक बने रहना है और हम लोग इसका आंसर भी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है कि आपका है 19 में मुंबई सत्याग्रह सभा का आयोजन किसने किया था, आपको ये बताना है। ये आपको बताना है। फिर वैदिक युग में शब्द जो है गविष्ट का अर्थ क्या है। IMF जो है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड द्वारा वर्ष 2025 में भारत की जो GDP वृद्धि दर कितनी थी। कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस R का उपयोग क्या किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। जो आपका 1919 में मुंबई सत्याग्रह का जो आयोजन किए थे ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा किए गए थे। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा किए गए थे। महात्मा गांधी के द्वारा किए किससे? रॉलॉट एक्ट के विरोध में। रॉलॉट एक्ट के विरोध में किए गए थे क्या? आपका सत्याग्रह विरोध आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए वैदिक युग में जो शब्द है गविष्ट का क्या अर्थ होता है। तो गविष्ट होता है कि मवेशियों के लिए युद्ध लड़ना। किसके लिए? मवेशियों के लिए। मवेशियों के लिए युद्ध। मवेशियों के लिए जो है युद्ध करना। उस टाइम क्या होता था कि जिसके पास ज़्यादा मवेशी होते थे वही सबसे ताकतवर होते थे और उसी को ज़्यादा ताकतवर माना जाता था। तो इसलिए उसके लिए भी युद्ध होता था। वो क्या हो जाएगा? गविष्ट कहे जाते थे मवेशियों के लिए युद्ध। नेक्स्ट देखिए IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के लिए जो आपका 2025 में भारत की जो GDP दर कितनी थी। तो ये आपका 6.4% आपका GDP वृद्धि दर थी भारत की। नेक्स्ट कंप्यूटर में जो कंट्रोल प्लस R करते हैं तो देखिए R का मतलब क्या होता है। R का मतलब एक तरह से रिफ्रेश भी होता है, रिफ्रेश भी होता है, रिलोड भी होता है, और आपका MS पॉइंट में अगर कहा जाए, MS वर्ड में कहा जाए तो इसका होता है, आप कह लीजिए आपका क्या हो जाएगा जो है रिशाइन भी होता है, रिशाइन अलाइन भी होता है। रिशाइन इसको अलाइन भी कर देना है, अलाइन इसको क्या रिफ्रेश भी कह सकते हैं, रिलोड भी कह सकते हैं। ऑप्शन कौन सर? आप री से ही आपको आएगा, याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार के निम्न पदों में जो समतुल्य होने के बाद में भी आपको कौन सा प्रतिष्ठा आपका वेतन या अन्य सुविधा की दृष्टि से सर्वोत्तम है? क्या ये आपका भारतीय लेखा अधिकारी या कर संग्रह अधिकारी या विदेश सेवा अधिकारी या भारतीय रक्षा सेवा होंगे? या आपका जो ये संतुलित समीकरण कौन सा नहीं है ये बताना है। तो एक एक करके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो केंद्र सरकार के निम्न पदों में समतुल्य, उसके समतुल्य क्या क्या आपका प्रतिष्ठित रहेंगे, वेतन और अन्य सुविधा में सबसे ज़्यादा होंगे। तो ये क्या हो गए? विदेश फॉरेन सर्विस जो ऑफिसर होते हैं यही होगा, विदेश सेवा अधिकारी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट संतुलित करना है, इसको संतुलित नहीं है। कौन सा संतुलित नहीं आपको करना है? तो देखिए इधर भी 4 परमाणु है, इधर भी 4 है, ये संतुलित है। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, ये संतुलित है। इधर आपका कितना है? इधर आपका देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ 1 है और इधर क्लोरीन कितना है? 2 है, ये संतुलित नहीं है। और इधर भी संतुलित है, K2 है, Cl2 है और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पर 3 दूने 6, यहाँ 3 होगा, 3 दूने 6, हाँ 3 दूने 6। यहाँ देखिए ये आपका बैलेंस है, ये आपका बैलेंस नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1, अच्छा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर नहीं है। मतलब एक आपका देखना कि परमाणु अलग रहेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ना, समझ रहे हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट क्या है? बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग को जो उत्तरी सरकार या जैसे आपका जो है भारत के जो आपका उत्तरी भाग है, भारत के जो आपका उत्तरी भाग है इसको क्या उत्तरी सरकार या उत्तरी कर्सर कहा जाता है। तो इसके दक्षिणी को क्या कहेगा? तो दक्षिणी को इसको क्या कहेंगे?
दक्षिणी भाग को क्या कहा जाएगा, इसके जो दक्षिणी भाग रहेंगे, इसके दक्षिणी भाग को दूसरा कलर दे देते हैं, दक्षिणी भाग को इसको क्या कहेंगे, ये आपका उत्तरी सरकार कहते हैं, ये कारोमंडल तट कहेंगे। इधर मालाबार तट है, कनकन तट है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आंध्र प्रदेश और ये कारोमंडल तट होता है, और आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, कारोमंडल तट हो जाएगा। कनकन और इधर क्या है, पश्चिमी घाट की तरफ है ना, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। इसका क्या हो गया, सी हो गया। लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है, लक्षद्वीप से संबंधित आपको नहीं है। कवरत्ती लक्षद्वीप से संबंधित है, मिनिकॉय लक्षद्वीप से संबंधित है, और क्या है, अगत्ती लक्षद्वीप से संबंधित है। लेकिन जो कन्नूर है ये आपका केरल का एक क्या है, केरल का हिस्सा है। ये क्या है, केरल का हिस्सा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही वाला आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। नेक्स्ट आपका देखिए 2020 में किस कंपनी की स्थापना किया गया था, तो देखिए 2020 में किसकी स्थापना हुआ था, आपका BSNL मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना हुए थे ना, और ये आपका क्या, संचार मंत्रालय के माध्यम में रहते हैं। MS वर्ड में किस फाइल का नाम बदल देने के बाद क्या हो गए, मतलब किसी फाइल का नाम बदल देंगे तो क्या हो गए, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट करेगा, कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आपको ऑप्शन में था, उसी को आपको क्या क्लिक करना था। नेक्स्ट आपको देखिए, नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC कब आपका अस्तित्व में आया था, तो देखिए आपका जो केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC कब अस्तित्व में आया था, तो ये आपका अस्तित्व में आए थे आपको कितना 1964 में अस्तित्व में आए इसकी स्थापना, और इसके जो अभी है अध्यक्ष है ये आपका कौन है, राजीव है, कौन है, राजीव है। तो यही आपको दो याद रखना है। आपका कब किया गया था, तो आपका क्या आ जाएगा, 1964 आ जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना 2025 क्या है, तो देखिए यहाँ स्टेशन से आपको करना है कि सभी स्टेशनों को क्या करना है, सभी स्टेशनों को आपको क्या करना, आधुनिकीकरण करना है, आधुनिकीकरण करना है, प्लस आपको क्या करना है, यात्रियों की सुविधा करना है, यात्रियों की विशेष सुविधा, यात्रियों की विशेष सुविधा मतलब क्या दिया जाएगा, इसके लिए बाथरूम होना चाहिए, विशेष सुविधा दिया जाएगा, सुविधा, विशेष सुविधा, इसके लिए वाईफाई कनेक्टिविटी ना, और तरफ विशेष सुविधा दिया जाएगा, और इसको वाईफाई के बहुत तरह से टाइल्स वाइल एकदम स्वस्थ देंगे, मतलब आधुनिकीकरण कर देंगे। यही आपका अमृत भारत स्टेशन की योजना है। वज्र प्रहार युद्ध जो है युद्धाभ्यास किस देशों के साथ किया जाता है, तो ये हम लोग 2010 से शुरू हुआ था, 2010 से स्टार्टिंग था, और अभी 2024 में हुआ, किसके साथ, USA के साथ होता है, प्लस भारत, USA प्लस भारत के साथ वज्र प्रहार होता है। स्टार्टिंग 10 से 24 से आपका USA, दोनों देशों की जो सेनाएं होती है मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। अब देखिए एमिलिया जो है महिला क्रिकेटर है, ये किस देश की है, तो ये क्रिकेटर है जो एमिलिया, ये आपका कौन है, आपका न्यूजीलैंड की है। कहाँ की है, न्यूजीलैंड की है, ये कौन, आपका जो क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट क्या आ जाते हैं, किस किस्म के चावल हाल ही में जो अनावरण किया गया, किस किस्म के आपको क्या चावल की अनावरण अभी फिलहाल किए गए हैं ना, तो ये आपका की DRR 100 चावल, DRR 100 चावल, इसको कमला के नाम से भी जाने जाते हैं, कमला के नाम से भी इसको जाने जाते हैं। सेकंड आपका है DST 100 चावल, DST 1 है, DST 1 चावल, और इसको पूसा के नाम से जाना जाता है। ये दोनों अभी फिलहाल में क्या किए, पूसा अनावरण किए गए। दोनों में से एक ऑप्शन में आपको दिया रहेगा। भारत में आपको देखिए 244 जिलों में जो आपका आयोजित नागरिक आपका रक्षा मॉक ड्रिल हुआ है, इसको किस ऑपरेशन के नाम से जाना जाता था, तो इस ऑपरेशन का जो नाम है, इस अभ्यास ऑपरेशन है, इसको क्या है, अभ्यास ऑपरेशन इसका नाम है। क्योंकि अभ्यास क्या है कि किसी भी अगर आपातकालीन स्थिति में आ जाए तो किस तरह हम लोग बचे जा सकते हैं, इसके लिए अभ्यास किए थे।
244 जिलों में। विज्ञान रसायन में जो है आपका स्वर्ण पदक का प्रयोग किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं कौन, आपका रदरफोर्ड के द्वारा आपको 1909 से 11 तक इसने प्रयोग किया था। और इसके जो सहयोगी थे, इसके सहयोगी ने भी इसको हेल्प किया था। सहयोगी थे कौन? आपका गीगर थे और आपका मार्सडन दोनों ये क्या थे? इसके सहयोगी थे। दोनों ने सहयोग किया था और इन्होंने एक सोने के पन्नी लिया था और सोने के पन्नी से क्या आपको अल्फा किरण द्वि आवेशित हीलियम कण अल्फा कण को इस पर बमबारी किया था, जिसमें सभी कण क्या हो गए थे? निकल गए थे। और 12,000 कोण में कुछ ही कोण आया था। इससे साबित किया था कि नाभिक क्या होते हैं, उसका केंद्र खाली होता है, सिर्फ नाभिक में क्या होते हैं? कुछ आपका एक घनावेशित आवेश होता है, बाकी सब खाली होता है। इन्होंने रदरफोर्ड ने क्या आपका नाभिक की खोज किए थे। बस आपको ये भी आपको आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट क्या आता है? राज्य विशेष अधिकार भारतीय संविधान के किस आपको भाग में दिए गए हैं? देखिए राज्य विशेष अधिकार, तो राज्य विशेष अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल्स आपको भाग पूछा गया है, किस भाग में? तो पहले भाग जान लेते हैं ना। भाग 22 है, तो भाग 21 में जो है, भाग जो आपका 21 है, भाग 21 के आपको कितने 371 में आपको क्या विशेष राज्य के अधिकार दिया गया है। जैसे 370 में जम्मू कश्मीर को दिया गया था, तो 370 से याद रखना 371 वाला में भी आपको क्या दिया रहेगा? विशेष अधिकार दिया जाएगा, लेकिन अलग अलग स्टेट के लिए। जैसे आपका 371 ए जो रहेगा, ये आपका नागालैंड के लिए सुरक्षा है, नागालैंड के लिए है। फिर आपका 300 जो आपका 331 बी है, ये असम के लिए है। फिर आपका BCD जो है, ये तेलंगाना जो कुछ है, आंध्र प्रदेश, ये सभी के लिए थोड़ा थोड़ा क्या आपको छूट देंगे। तो समझ रहे हैं? देखिए अब 1834 में भारत आने पर जो लॉर्ड मैकाले ने महत्वपूर्ण दस्तावेज डॉक्यूमेंट जारी किया था, ये डॉक्यूमेंट्स क्या था? ये डॉक्यूमेंट्स था आपका मिनट ऑन एडुकेशन, यानी कि इसने अंग्रेजी शिक्षा को क्या किए? अंग्रेजी शिक्षा को बढ़वा दिया। अंग्रेजी शिक्षा को क्या किए? बढ़वा दिए। और क्या किए? बढ़वाया। और इसमें आपका जो बेंटिंग थे, इस टाइम गवर्नर जनरल भारत के बेंटिंग थे, इन्होंने भी हेल्प किए। ये गवर्नर जनरल थे ना, ये बंगाल के भी गवर्नर जनरल अंतिम थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी आपका बेंटिंग थे इसी टाइम। और अंग्रेजी शिक्षा का जो किसने आपको वृद्धि किए? आपका जो है मैकाले के द्वारा किए गए। 1834 में मिनट एजुकेशन जो है एक डॉक्यूमेंट्स लाए थे। नागालैंड के जो नया आपका 17वां जिला बना है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका मेलूरी जिला है। लेकिन इसमें जनजातीय कौन सी रहती है? जनजाति का नाम हो जाएगा आपका पेचूरी जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं। पेचूरी जनजाति के लोग रहते हैं और आपका मेलूरी जिला नाम दिया है, जो आपका नागालैंड के एक 17वां जिला बना है 2025 में। नेक्स्ट देखिए, भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक CAG कितने वर्ष के लिए होते हैं? तो जान लीजिए, ये जो फर्स्ट जो CAG है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नरहरि राव जो पहला है, नरहरि राव पहला है आता है। और जो लास्ट वाला अभी है नाउ, लास्ट मतलब क्या है? जो अभी प्रेजेंट में है, वर्तमान में है। प्रेजेंट मतलब लास्ट बोल रहे हैं, प्रेजेंट अभी जो है ये संजय मूर्ति है। कौन है? संजय मूर्ति है। क्या गा? संजय मूर्ति है। और इसका क्या है? इसका आर्टिकल्स अगर पूछा जाए, इसका बड़ी पूछा जाता है। आर्टिकल्स इसका 148 से आपका 152 तक इसमें क्या है? आपको एक नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक है। और इसमें क्या कह रहा है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होंगे और यह क्या करेगा? यह भारत का ऑडिट का काम करेगा। कि किसका काम करेगा? भारत के जितने भी ऑडिट होंगे। ऑडिट का मतलब लेखा जोखा का काम, मतलब साल भर के ऑडिट करेगा। वह साल का ऑडिट करेगा, वर्ष लिख देते हैं, अच्छा होगा। वर्ष का क्या करेगा? एक वर्ष का
ऑडिट कराएगा। ऑडिट मतलब समझते हैं, ऑडिट कराना मतलब आपको क्या हो जाता है, पूरे साल का लेखा जोखा करेगा कि कितना खर्चा हुआ, लेखा जोखा करना इसको बोलते हैं ऑडिट कराना, कि आप कितना में कितने खर्च किए हैं इसको। लेकिन इसमें क्या पूछा गया, कितने वर्ष इसमें होते हैं, तो 6 साल या आपका 65 वर्ष चाहिए। 6 साल आपको करेगा या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले आ जाएगा वही आपको रिटायरमेंट हो जाएगा। नीति आयोग की गवर्नेंस काउंसिल की 10वीं जो बैठक हुई थी 24 मई 2025 को, इसकी थीम क्या थी कि विकसित राज्य करना चाहिए, विकसित राज्य विकसित देश, विकसित राज्य और विकसित देश। ये ठीक कहा है, एक बार आपको विकसित देश होगा, ये महात्मा गांधी ने भी कहे थे। और आपका जो एक बार लोकसभा में आप लालू प्रसाद ने भी कहे थे, तो उसको बहुत सारे ने उसको क्या मतलब हंसी मजाक में उड़ा दिए थे कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, कि आप लोग स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हम लोग को स्मार्ट गांव चाहिए, तभी गांव स्मार्ट होंगे तो आपका सिटी भी स्मार्ट होंगे और आपका देश भी स्मार्ट होंगे। तो ये सबसे पहले क्या, जैसे विकसित राज्य विकसित प्रदेश, उसी तरह विकसित गांव होना चाहिए, तभी आपका सभी होगा। गांव पहले होना चाहिए ना। आप देखिए दहसला प्रणाली किस मुगल शासक ने शुरू किया है, तो देखिए जो दहसला होते हैं इसका अर्थ क्या होते हैं, पहले इसका अर्थ जान लीजिए। तो आपका जो दहसला होता है 10 साल का भू राजस्व वसूल करना, भू राजस्व वसूलना इसका अर्थ होते हैं। और ये जो है टोडरमल ने लागू किए थे, टोडरमल ने लागू किए थे। और टोडरमल किस में रहते हैं, आपका अकबर के दरबार में नवरत्न में रहते हैं। और ये 1580 में पास किए थे, टोडरमल के द्वारा ही पास किए थे। लेकिन आपको बादशाह वाला पूछे गए हैं तो आपका क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका कुमानी भाषा में किस राज्य की होती है, तो कुमानी जो आपका ये होते हैं, ये उत्तराखंड में आते हैं। कहाँ आते हैं, उत्तराखंड आते हैं ना, आपका उत्तराखंड आते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, तो पहले तो चर्चिल थे। उसके बाद क्या हो गए, आपको 45 के बाद चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध में थे। 1945 के बाद आ गया एटली। कौन आ गया, एटली। और 47 में कौन थे, आपका एटली ही थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एटली ही आ जाएगा। चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध में था। भारत में जो ब्राउन कोयले को क्या कहा जाता है, तो देखिए जो 4 प्रकार के जो कोयला पाए जाते हैं, भारत में 4 प्रकार के कोयला पाए जाते हैं। एक को आपका एंथ्रेसाइट कहा जाता है, साइड कहा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा आपका 95% तक कोयला पाया जाता है। सेकंड में आपका बिटुमेंस पाया जाता है, इसमें आपका 80% तक पाया जाता है। फिर आपका आता है 3rd नंबर वाला आता है लिग्नाइट आता है। और ये लिग्नाइट आपका क्या 60 से 70% आपको क्या रहता है, कोयला रहते हैं। और नेक्स्ट वाला जो आते हैं ये पिट आते हैं, इसमें आपका 30 से 40% तक होता है, कोयला होता है। और ये सबसे निम्न किस्म का कोयला होता है। और जो ब्राउन कोयला होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिग्नाइट कोयला कहते हैं, लिग्नाइट। और आपका क्या हो जाएगा, ब्राउन कोयला को आपको लिग्नाइट कहते हैं। ये ब्राउन जो है ब्राउन कोयला है, ब्राउन कोल, इसको क्या कहा जाता है, ब्राउन कोल्ट हो गया, ब्राउन कोल के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट क्या, SC ST के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों से संबंधित आर्टिकल्स कितना है, तो आप लोग को 330 आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है कि आपको जो लोकसभा राज्यसभा के लिए SC ST को आपको सुरक्षित देना है। टिहरी डैम कहाँ पर है, तो ये टिहरी डैम जो आपका है भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी प्लस आपका कौन रहेंगे, आपका भिलंगना नदी के आपका क्या है, ये दोनों नदी के बीच में आपको टिहरी डैम है। और ये उत्तराखंड में है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, आपको उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएंगे, उत्तराखंड में, भागीरथी में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपका कितना 79 क्या कहता है, तो 79 कहता है कि एक सांसद होना चाहिए। क्या होगा, भारत का एक सांसद होना चाहिए। और सांसद के सदस्य जो होंगे, एक आपका राष्ट्रपति होंगे प्लस आपका लोकसभा होंगे और आपका राज्यसभा होंगे। ये इसको 97 जो है
ये अनुमति देता है कि आपको क्या होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा होना चाहिए और एक राष्ट्रपति होना चाहिए, इससे मिलकर एक संसद होना चाहिए। यही कह रहा है आपका 79 अनुच्छेद कह रहा है। नेक्स्ट आपका देखिए, आपका है वंदे भारत पत्रिका के माध्यम से सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था? तो देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग जो है अलग अलग समय पर किया गया था। 1921 में ही किया गया था। कौन? सोहनी के द्वारा भी किया गया था ना, सोहनी के द्वारा किया गया था। फिर आपका 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 29 रावी नदी के तट पर आपको चाचा के द्वारा भी किया गया था ना। लेकिन यहाँ क्या करा, वंदे भारत की तरफ से कौन किया गया था? वंदे भारत, वंदे मातरम, भारत कह रहे हैं सॉरी, वंदे मातरम पत्रिका में। और ये इससे भी पहले हुआ था। कब? आपका 1906 में ही क्या किए थे? पूर्ण स्वराज की मांग अरविंद घोष के द्वारा किए गए थे। और ये क्या गए थे? और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो ये सेवा के क्षेत्र में ना। नेक्स्ट आपका देखिए, लक्ष्य सेन किंग ऑफ इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में किस खेल को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है? तो किसको हराकर किया है? एलेक्स लेनियर को हराकर क्या किए है? ये अपना जो है तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्त सूची किस अधिनियम द्वारा दी गई हैं? तो ये तीनों जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम आपका 1935 की जो एक्ट है, इसी के अंतर्गत आपको तीनों जो है सम सूची, आपका राज्य सूची और आपका संघ सूची को क्या किए गए हैं? शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, इजरायल ने प्रतिनिधियों को किस स्थान पर जाने की चेतावनी दी है? तो इजरायल ने प्रतिनिधियों को वेस्ट आपका जो बैंक है, विशेषकर आपका जिनिस क्षेत्र में जाने की चेतावनी दी है कि वे उस जगह को नहीं जाएं, जैसे उसका हिमालय क्षेत्र है वगैरह वगैरह जाने के लिए वह क्या चेतावनी देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। सम सूची, राज्य सूची, ये आपका कितना 1939 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, आपका जैव जननिक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा, तो जैव उत्प्रेरक के राज्य में कौन करते हैं? एंजाइम करते हैं, जो कार्य करने की दर को बढ़ा देते हैं, चाहे यह अभिक्रिया हो चाहे पचाने में हो। नेक्स्ट देखिए, स्थैतिक आपका है, स्थैतिक घर्षण और गति घर्षण के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? तो देखिए, स्थैतिक घर्षण आसन्न गति को रोकता है और आपका गतिक जो है वास्तविक गति को रोकता है। यही दोनों में क्या है? अंतर है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या आ जाता है, आपका वर्ष 1947 में भारत की आपका जीवन प्रतिशतता क्या थी? आपका एक्सपेंडेशन क्या थी? लाइफ एक्सपेंडेंसी क्या थी? कि आपका उस टाइम 32 थी। कितना थी? 32 साल थी। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, दिल्ली सल्तनत के समय सैन्य प्रशासन को क्या कहा जाता है? जो सैन्य प्रशासन को दीवान अर्ज कहा जाता है। और ये आपका कौन? आपका अलाउद्दीन, आपको जो है अलाउद्दीन, आपको है जलालुद्दीन नहीं, अलाउद्दीन खिलजी जो थे, जिसने ये क्या किए थे? एक दीन अर्ज नामक सेना की स्थापना किए थे और मुगलों को रोकने के लिए एक सिनवार दीवार भी बनाया था, कठोर दीवार, जिससे वो कभी पार नहीं हुए मंगल कभी भारत आ नहीं सके। कौन सा विमाहीन होते हैं? तो देखिए, जो आपका अपवर्तनांक होते हैं ये विमाहीन होते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश का वेग कहा जाता है और नीचे में मध्यम का वेग पूछा जाता है, तो वेग से कट जाता है तो ये विमाहीन हो जाते हैं। अपवर्तनांक क्या होते हैं? अपवर्तनांक मतलब होता है प्रकाश का वेग बटे माध्यम में ध्वनि का वेग, ये दोनों होता है। नेक्स्ट देखिए, किसी नदी में मिंडर पैटर्न का निर्माण करके किसके द्वारा किया जाता है? जो मिंडर आपको नदी में या कुछ में किया जाएगा तो ये कटाव और निरपेक्ष के द्वारा किया जाता है। जैसे किसी में देखिएगा ऐसे पानी में ऐसे बना हुआ है ना, ये यहाँ तक पानी है, पानी ने इसको काट दिया है, ये जल है, ये जल है, ये जल है, और ऐसे क्या कर देते हैं, कोई आपको क्या पत्थर उतर आते हैं तो ऐसे बना देते हैं, इसको क्या कहा जाता है? मिनंडर कहा जाता है। तो ये आपका क्या कटाव होंगे और निरपेक्ष होंगे, जिससे ये बन जाता है ना, टीला टापू वगैरह छोटे छोटे बन जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति किस सेना के प्रमुख होते हैं? तो ये संपूर्ण भारतीय सशस्त्र बलों के या तीनों सेनाओं का मालिक होता है। तीनों सेनाओं का क्या होते हैं? ये मालिक होता है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या आ जाता है, आपका है
RLEGP ग्रामीण भूमि रहित जो है रोजगार गारंटी कार्यक्रम योजना किस वर्ष से ये स्टार्ट किए गए थे, मतलब जिसका आपको कुछ जमीन भूमि रहित है ना, तो ये आपका 1983 में उद्देश्य आपको ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमिहीन परिवार है उसको रोजगार उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट क्या आ जाते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका 2025 में इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड द ऑथराइजेशन सेंटर ने निजी घरेलू भागीदारी प्राइवेट डोमेस्टिक जो है पार्टनरशिप के लिए कौन सी पहल शुरू किए थे। तो देखिए इसने क्या किया था, IN स्पेस ने 2025 में निजी घरेलू भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए दो प्रमुख पहल की शुरुआत किए थे। एक क्या किए थे, टेक्नोलॉजी ऑथराइजेशन फायदे, मतलब TAF टेक्नोलॉजी एबॉर्शन फंड के स्थापना किए थे, मतलब बनाए थे। और नेक्स्ट सैटेलाइट बॉस एज ए सर्विस की पहल, ये दोनों आपका किए थे, शुरू किए थे। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट क्या जाता है, नेक्स्ट आता है आपका वर्ष 1947 में भारत की जीवन प्रत्याशा कितना थी, तो ये 32 साल थी उस टाइम जीवन प्रत्याशा जब हम लोग आज़ादी प्राप्त हुए थे। स्थैतिक घर्षण और गति घर्षण के बारे में क्या है, तो स्थैतिक आपको आसन गति को रोकता है और आपका जो गति है ये वास्तविक गति को रोकता है, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत के इस समय सैन्य प्रशासन को क्या कहा जाता है, आर्ज कहा जाता है। ये आपके क्या अलाउद्दीन खिलजी के ने इसका नाम रखा था और उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना किए थे मंगोलों को रोकने के लिए और रोक भी पाए थे। नेक्स्ट आपका देखिए, जो गरुड़ा शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री, मतलब गरुड़ शक्ति जो युद्धाभ्यास किया जाता है किस देश के साथ किया जाता है, भारत और आपका इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास किए जाते हैं। और आपका वज्र प्रहार जो है ये आपका USA से किया जाता है, हैंड टू हैंड चाइना के साथ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आपके जो है आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या गया था, तो ये क्या है, इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि आपका 6 साल से आपका 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। साथ ही 45 में संशोधन कर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा की देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था की गई। मतलब आपका जो है 45 में भी 0 से 6 को क्या देना है, निःशुल्क शिक्षा देना है। और 21A में 6 से आपका 14 साल, 6 से 14 साल को निःशुल्क शिक्षा देना है। तो 21A याद रखना और आपका 45 याद रखना, मतलब 0 से लेके आपका कितना हो जाएगा 21A तक 14,000 तक बच्चों को देना है। और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है, जिसमें माता पिता अभिभावक का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु में को शिक्षा दिलाए। और माता पिता का भी कर्तव्य है 51A में कि अपने बच्चों को शिक्षा दे। लेकिन क्या करें माता पिता ना, क्योंकि बेरोजगार रहते हैं, जो रोजगार रहते हैं बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, जो नहीं रहते हैं एजुकेशन फ्री कीजिए। ये मांगे अब रहेगी एजुकेशन फ्री। देखिए जिस दिन एजुकेशन फ्री हो जाएगा नहीं लगेगा, देखिएगा विकसित भारत हो जाएगा, नहीं तो विकासशील भारत मीडियम डेवलपमेंट कंट्री ही रहेगा। कितना भी पॉलिसी लाइए, कितना भी कुछ लाइए, कोई होने वाला नहीं होगा, सुधरने वाला नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के साथ नागालैंड के विशेष अधिकार प्राप्त किया गया है, तो अभी बताएं। यह भाग आपका 21 में है, भाग आपको 21 के आपका 300A में नागालैंड दिया गया है। और आपका जो 300 आपको 31B में आपको असम को दिया गया है। इस तरह दक्षिण पूर्वी आपका उत्तर पूर्वी राज्यों को थोड़ा थोड़ा आपको विशेष अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट आपका देखिए, साल 2025 में महाशिवरात्रि किस तारीख को मनाया गया था, बताइए। ये एकदम इजी था, आपको कितना 16 फरवरी के दिन मनाया गया था। नेक्स्ट आपका देखिए क्या आता है, फाइल का नामकरण करना, फाइल को श्रेणियों में आपको व्यवस्थित करना, अरेंजमेंट करना, ये सब किया जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट क्या हो जाते हैं आपका क्या है, किसी राज्य सरकार ने जो आपका इन स्पेस के साथ तकनीकी
और पार्क बनाने के लिए समझौता ज्ञापन नींव पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कौन सा सरकार है, कौन राज्य, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा किए गए हैं इन स्पेस। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, विश्व में सबसे दक्षिणी में स्थित मरुस्थल कौन सा है, काराहली, गोबी या थार। तो देखिए आपका मैप के द्वारा बता देते हैं, ये आपका अफ्रीका है मान के चलिए, और ये आपका भारत इधर है, तो थार मरुस्थल यहाँ है, भारत में थार इधर है, थार मरुस्थल इधर है, और आपका गोबी चीन में इधर है, गोबी मरुस्थल चीन में है, चीन में है गोबी, और थार है यहाँ, और कालाहारी है यहाँ, कालाहारी कहाँ पर है, यहाँ पर, और सहारा है यहाँ, सारा का ऑप्शन नहीं है, तो सबसे दक्षिण में क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ रहता है, ये साउथ रहता है, ये ईस्ट रहता है, ये वेस्ट रहता है, समझ में आ रहा है। तो सबसे क्या हो जाएगा आपका कालाहारी मरुस्थल आ जाएगा सबसे दक्षिण में, कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट क्या आ जाते हैं आपका देखिए, करकटम किस राज्य का लोक नृत्य है, करकटम किसका है, तो करकटम किसका है आपका तमिलनाडु का नृत्य है, लोक आपका नृत्य है। कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किए गए थे, तो कांग्रेस की स्थापना आपको क्या है 28 दिसंबर आपको 1885 में बॉम्बे में हुआ था, पुणे में होना था, लेकिन कुछ कारणों से आपका बॉम्बे में हुआ, और आपका तेज बहादुर गोपाल कृष्ण संस्कृत स्कूल में हुआ। इसमें A.M. ह्यूम जो है इसके क्या है, इसके संस्थापक है, सचिव है, और आपका जो बनर्जी उमेश चंद्र बनर्जी इसके जो अध्यक्ष बने पहला वाला। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट क्या आ जाते हैं, जो आपका भारत में मंडपन की नीति आयोग की 2025 की बैठक में क्या हुई थी, तो 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में आपको क्या किए गए थे, इसके आयोजित किए गए थे, जिसमें इसका थीम क्या था, विकसित, इसमें नीति आयोग के द्वारा किए गए थे विकसित राज्य और विकसित आपका भारत या देश। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन की जो शुरुआत हुई थी ये दिसंबर 2024 में भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग को क्या कहते के द्वारा की गई थी, और इसमें देशी गायों और भैंसों की दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ा देना एवं देशी नस्ल के संरक्षण व संवर्धन करना था। यही क्या थे आपके जो है गोकुल मिशन थे, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, मतलब महेशी और मत्स्य को क्या करना, बढ़ा देना है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। तो चलिए गाइस, जय हिंद, जय भारत।